एक हनी ट्रैपिंग की जाती है और उसमें आपने पहले भी देखा कि बीच में भी एक न्यूज़ थी कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट को इस तरीके से हनी ट्रैप किया गया कि उन्होंने कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे आपका डीआरडीओ से या फिर आपका हम बात करें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड थी, उनको शेयर कर दिया और इन द एंड क्या है वो पकड़ा गया और चीज़ें उसके अगेंस्ट में चलती चली गई। अभी देखिए एक हनी ट्रैपिंग का केस एयरफोर्स में सामने आ रहा है कि एयरफोर्स में एक ऑफिसर ने क्या किया कि मतलब आपका कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन या किस तरीके की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स या चीज़ों को लीक किया, वो अभी धीरे धीरे वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी। बाकी ये है कि आपका उन्होंने क्या है कि कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस को किसी एक हनी ट्रैप में फंसकर उसको लीक कर दिया। देखिए होता क्या है कि आप क्या होता है कि सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सावधानी से इस चीज़ों को होकर करें, क्योंकि क्या होता है कि को हो सकता है कि कोई आपको ट्रैक कर रहा हो, आपको ट्रेस कर रहा हो और आप जिस टाइम आप सबसे कमज़ोर वक़्त होता है, आपका वीकनेस वाले दौर में आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर जो अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहा था, उस टाइम में एक महिला उससे फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू उससे कनेक्ट होती है और उस कनेक्शन में क्या है कि वो धीरे धीरे उनकी चैट्स बढ़ती जाती है और वो उसका ट्रस्ट जीतने में कामयाब होती है। फिर वीडियो कॉल या अदर मैसेजिंग का दौर स्टार्ट होता है। इसके बाद में क्या होता है कि जब उसको एयरफोर्स ऑफिसर को लग जाता है कि ये एक ट्रस्टेड है, बेसिकली क्या है कि ये कोई एक फेक या अकाउंट नहीं है, तो उसके बाद में क्या है कि आगे की चीज़ें उसके अगेंस्ट में स्टार्ट होती हैं। उससे क्या है कि जो भी आपका एयरफोर्स में जो भी मूवमेंट है या डिप्लॉयमेंट है उसके फ़ोटोज़ को मंगाना और उसके बाद में क्या है कि आपका जब वो फ़ोटो भेज देते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे करके क्रूशियल इन्फॉर्मेशन या क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर देना। इसके बाद में क्या है कि उनसे ये आपका क्या है कि ये कहना कि आप अपने कलीग के फ़ोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दीजिए और वो बेसिकली क्या है कि एक रिमोट एक्सेस मालवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है, जो कि स्टील द इन्फॉर्मेशन को ही चुराने के लिए कि आपकी जो मोबाइल में जो भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती किसी दूसरे बंदे को एक्सेस हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें आपका होती चली गई और वो इस दलदल में फंसता चला गया और फाइनली अब दिल्ली पुलिस के साथ में एयरफोर्स ने इन सारे चीज़ों को शेयर किया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए क्या होता क्या है, हनी ट्रैपिंग में बेसिकली क्या होता है, एक सबसे पहले हम बात करें सोशल मीडिया का दौर है। और क्या होता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और हम ये शेयर करते टाइम हम ये भूल जाते हैं कि ये एक आपका क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है। हो सकता है कि कोई हमें ट्रैक कर रहा हो सकता है कोई हमारी मॉनिटरिंग कर रहा हो, किसी भी तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। और आप जब किसी की कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होते हैं तो आपको क्या है कि उस पोजीशन के रिलेटेड चीज़ें आपके पास में होती हैं, आपके पास में उस चीज़ों से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है कि आप किसी के बहकावे में आकर इस तरीके से उन चीज़ों को शेयर कर दें। तो सबसे पहले क्या है कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मोटिव ये है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी चीज़ों को शेयर करें। इसमें कोई भी किसी तरीके की जो चीज़ नहीं है भाई, सोशल मीडिया पर दुनिया शेयर करती है, बट आप कोशिश करें कि आप थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्टिव रखें अपने आप को। आप क्या है कि आप सुबह, शाम, दिन-रात हर चीज़ को पोस्ट करने से बचें, जो आपकी क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपकी कमज़ोर चीज़ें हैं कि मान लिया कि आज मैं सैड हूँ और मैंने वो पोस्ट कर दिया, मेरे साथ में कुछ ट्रेजेडी होगी मैंने वो पोस्ट कर दिया, मेरे साथ में कुछ गलत हुआ मैंने वो पोस्ट कर दिया और इस तरीके से चीज़ें हुई और क्या है कि सामने वाला कोई मुझे ट्रैक कर रहा था और उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे साथ में हनी ट्रैपिंग है इस तरीके की चीज़ें शुरू की। और दूसरी बात क्या होती है, मैंने कहीं एक वीडियो देखी तो उसमें किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आपके मेरा बेटा है और उसके पास में क्या है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तो मैंने एक बार उसका अकाउंट चेक किया और मैंने कहा कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो जिसके आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है? तो उसने उसने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। तो फिर मैंने कहा कि क्या तुम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर कुछ हो आपकी आप के पास में ये व्यक्ति आपके पास में क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या ये महिला आपके पास क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है? तो थोड़ा सा गौर करें कि किस तरीके से आपके पास में चीज़ें हो रही हैं और क्यों आपके पास में कोई अनजान व्यक्ति आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचें, अनजान लोगों से जुड़ने से बचें, अनजान लोगों पर फ्रेंड बनाने से बचें। आप कोशिश करें कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से रोकें। और जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास 1000 फ्रेंड है, 2000 फ्रेंड है, या तो आप ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ एज ए अर्निंग मनी कर रहे हैं कि आप इसका यूज़ क्या है कि आप पैसे कमाने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या है कि आप इन सब चीज़ों से क्या है अपने आप को लिमिटेड रखें, सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड करें। इन केस आप यूज़ भी करते हैं तो आप रेस्ट्रिक्टिव रहें, अनजाने लोगों की रिक्वेस्ट या इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने से बचें।
तो इस तरीके से क्या है कि थोड़ा आप सुरक्षित रह सकते हैं और आप सेफ रह सकते हैं। बाकी थोड़ा-सा बच्चों को भी यही गाइड करें कि भई आपके पास में अगर कोई व्यक्ति आपके पास अनजान रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसका क्या हिडन मोटिव है, वो क्यों भेज रहा है? आप इतने स्मार्ट हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, आपने कुछ ऐसा किया है ये कि वो आपके पास में आपसे जुड़ना चाहता है। अगर आपने ये सब नहीं किया है, तो वो व्यक्ति क्यों जुड़ना चाहता है? क्या हो सकता है कि वो आपकी फैमिली में एंगेज होना चाहता है, आपकी फैमिली के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी काफ़ी हद तक हो रही हैं और डिजिटल अरेस्ट के केस होना, साइबर थेफ्ट के केसेस होना, हनी ट्रैपिंग के केसेस होना, ये चीज़ें इन सब चीज़ों के कारण क्या है कि पॉपुलर होती जाती हैं। तो थोड़ा-सा बचें और जागरूक रहें, ज़िम्मेदार बनें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक